हेलो बच्चों, आज हम लोग 1.1 करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, इन सब को हमें प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो पहला क्वेश्चन है 140। पहला क्वेश्चन है 140। इसका प्राइम फैक्टर करो। हमें प्राइम नंबर से डिवाइड करनी है तो 2 से डिवाइड करो। 2 7 जा 72 जा 40। 2 से अगेन होगा 35। 5 से करो 7 और 1। तो 140 को क्या लिखोगे? 140 इज इक्वल्स टू, दो जो है 2 बार आया है तो 2 इंटू 2 हो गया और 5 7। दो बार रिपीट हुआ है तो 2 स्क्वायर लिख लो, 5 और 7। तो ये तुम्हारा प्राइम फैक्टर हो गया 140 का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 156। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट में 2 है 6 है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 7 जा 15, 2 8 जा 16, 2 3 जा 9 जा। अब यहाँ देखो 3 प्लस 9 जो है वो 12 हो रहा है और 12 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3 3 जा 13 टाइम 13 प्राइम है 1। तो 156 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2, 2 दो बार आ रहा है, इंटू 3 इंटू 13। अब 2 जो है 2 बार आ रहा है तो 2 स्क्वायर लिखो, इंटू 3 इंटू 13। तो 156 का जो प्राइम फैक्टर हो गया वो ये हो गया। अगला पार्ट देखो 3825। नेक्स्ट है 3825। लास्ट डिजिट जो है 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड कर लो। 5 7 जा 35, 3 बच गया 30, 5 6 जा 30, 25, 5 हो गया। फिर से 5 आ रहा है लास्ट में तो 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 2, 5 5 जा 5 3 जा। अब ये किस नंबर से डिवाइड होगा? 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 3 9, 9 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। 3 5 जा 1 जा, 5 प्लस 1 6, 3 से अगेन होगा। 3 1 जा 3 7 जा 17 1 जा। तो 3825 को हम क्या लिखेंगे? 3825। 3 दो बार आ रहा है तो 3 इंटू 3 लिखो। 5 दो बार आ रहा है तो 5 इंटू 5 लिखोगे, इंटू 17। सो 3 दो बार आ रहा है तो 3 का स्क्वायर लिखो। 5 दो बार आ रहा है तो 5 का स्क्वायर लिखो और इंटू 17। ये तुम्हारा हो गया 3825 का फैक्टर। अगला पार्ट देखो 5005। 5005। तो लास्ट का डिजिट इसका 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। 5 1 0 0 1। अब ये किस नंबर से डिवाइड होगा? तो देखो 11 से डिवाइड होने वाले नंबर जो होते हैं, ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम का डिफरेंस जो होता है 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो ऑड और इवन का जो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 0 आ रहा है, तो 0 जो है 11 से डिवाइड होता है तो 11 से ये डिवाइड होगा। 11 9 जा 99 होता है, 1 बच गया, 11 1 जा 9 91। 7 से देखो, 7 1 जा 7 2 जा 7 3 जा, है ना। 7 1 जा और 7 3 जा 21 हो गया। और 13 से ये हो जाएगा तो 5005 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये हमारा प्राइम फैक्टर हो जाएगा 5005 का।
लास्ट पार्ट देखो 7429 7429 7429। तो बच्चों ये बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है। जो शुरू के प्राइम नंबर हैं 2 3 5 7 11, ये सबसे ट्राई करके देखो, ये नहीं होता है तो ये 17 से डिविजिबल है। 17 से डिवाइड करो। 17 4 जा 68, 6 बच गया 62, 17 3 जा 51, 11 हो गया 119, 17 7 जा 119। अब 17 से नीचे वाले प्राइम से ये डिवाइड नहीं हुआ है तो हमें 17 के बाद जो या 17 या 17 के बाद वाले प्राइम से देखना पड़ेगा। तो 17 से ये डिवाइड नहीं हो रहा। 19 से चेक करो। 19 2 जा 38, 5 बच गया 19 3 जा 57, तो ये डिवाइड हो गया 23 प्राइम आ गया। तो 7429 को हम क्या लिखेंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। ये प्राइम फैक्टर हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ प्राइम फैक्टर करने थे, हमने आराम से कर लिया। सेकंड क्वेश्चन को देखो। अब सेकंड क्वेश्चन में LCM HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हमें LCM और HCF भी फाइंड करना है और हमें वेरीफाई भी करनी है कि प्रोडक्ट जो होता है LCM और HCF का वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो चलो एक पहला क्वेश्चन करते हैं। 26 का हम फैक्टर करते हैं। 26 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड होगा। 13 प्राइम है तो 26 को 2 इंटू 13 लिखोगे। फिर 91 का 7 से डिवाइड करो। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ये भी 7 इंटू 13 हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 और 91 को लिखूँ 7 इंटू 13, तो HCF क्या होता है। HCF वो नंबर होते हैं जो कॉमन होते हैं। कॉमन यहाँ पे 13 है तो HCF 13 हो गया। और LCM क्या हो जाएगा, जितने भी यहाँ पे प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं सबको लिस्ट करो। 2 7 और 13, 13 दो बार है, एक ही बार करना, एक ही बार लिखना है सारे प्राइम को। और मैक्सिमम पावर्स हमें डालने होते हैं। इसका मैक्सिमम पावर जो है वो क्या है, तो मैक्सिमम पावर जो है यहाँ पे 1 है सबका। तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 13 7 जा 91 और 91 2 जा 182, 182। तो हमारा LCM और HCF निकल आया है। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे कि LCM इंटू HCF जो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। सो LCM इंटू HCF करो। तो LCM जो हमारा आया था वो 182 इंटू 13 आया है। अब मैं क्या करता हूँ 182 को इसके फैक्टर के फॉर्म में लिख लेता हूँ। 2 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13। अब यहाँ पे देखो हमारे जो नंबर्स थे 26 और 91 है, तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 26 आ जाएगा। 13 इंटू 2 जो है वो 26 आ गया। और 13 इंटू 7 जो है वो कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। तो ये तुम्हारे दोनों नंबर थे। प्रोडक्ट ऑफ नंबर मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इस तरह से वेरीफाई हो गया। सो LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो चलो सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। 510 एंड 92 का हमें LCM और HCF फाइंड करना है।
तो 510 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 से कर लो, 5 5 जा 5 1 जा 3 1 जा 3 7 जा 17। तो 510 को हम लिखेंगे 510 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और 92 का कर लो, 92 का फैक्टर जो है वो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 3 जा, तो 2 इंटू 2 इंटू 23। 92 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 23। अब ये 2 जो है 2 बार आया है तो 2 का स्क्वायर लिखोगे 23। अब हम HCF फाइंड करते हैं। HCF इज इक्वल्स टू क्या होगा, दोनों में जो नंबर कॉमन है, तो दोनों में नंबर यहाँ कॉमन 2 है, तो 2 HCF हो गया। LCM क्या होगा, LCM के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर हैं हमारे पास उन सबको लिस्ट करो, 2 3 5 17 एंड 23। टू का मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 डालो, अब मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 102 102 0, 23 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 0 3 2 जा 6 0 3 0 4 0 2, तो ये बन गया 0 6 4 3 2 2 3 4 6 0 2 3 4 6 0 2 3 4 6 0। अब हमें HCF और LCM मिल गया है, तो वेरीफाई करना है LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। सो LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 2 3 4 6 0 इंटू 2। और मैं वापस से अगर 2 3 4 6 0 को फैक्टर के फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 2। तो पहला नंबर जो हमारा था 510 था और दूसरा 92 था। 92 हम पहले लिख लेते हैं। अब इनको प्रोडक्ट करोगे, 23 इंटू 2 इंटू 2 को प्रोडक्ट करोगे तो 92 मिल जाता है, 92 हो जाएगा। और बाकी रिमेनिंग जो हैं 2 इंटू 3 6 6 5 जा 30 30 इंटू 17 510। तो ये दोनों नंबर थे तुम्हारे, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो इस तरह से वेरीफाई हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका 336 और 54, 336 और 54। तो 336 का हम फैक्टर कर लेते हैं, 336 2 1 6 8, लास्ट में 8 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा, फिर से 2 से डिवाइड होगा, 4 2 जा 2 21 3 7। और 54 का भी कर लेता हूँ, 54 का फैक्टर करोगे तो 2 27 3 9 3 3। तो 336 इज इक्वल्स टू हो गया, 2 जो है कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार,
2 इंटू 3 इंटू 7। तो पावर के फॉर्म में 2 4 बार आया है तो 2 का पावर 4 हो गया 3 इंटू 7। और 54 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 3 3 बार आया है तो ये हो गया, पावर के फॉर्म में लिखो 3 पावर 3। अब हमें HCF चाहिए। सो HCF यहाँ पे क्या है, कॉमन नंबर देखो दोनों में, एक 2 कॉमन है, एक 2, दूसरा 3 कॉमन है 3, तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 यानी 6 जो है वो हमारा HCF हो गया। LCM देखो, LCM क्या होगा, LCM के लिए हमें सारे फैक्टर्स को लिस्ट करनी है। 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू, हाँ इतना ही है, 2 इंटू 3 इंटू 7। अब दोनों में हमें पावर्स देखने हैं कि दोनों में मैक्सिमम पावर क्या है। 2 का पावर 4 यहाँ पे दिख रहा है तो 2 का पावर 4 यहाँ डालो, 2 और 3 का पावर 3 यहाँ दिख रहा है तो 3 का पावर 3 यहाँ डालो, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 2 का पावर 16 हो जाता है और 3 का पावर 3 27 और इंटू 7 मल्टीप्लाई करोगे तो 16 7 जा 112 होता है, 16 7 जा 112 112 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 27 से, 7 2 जा 7 2 जा 14, 7 1 जा 1 और 1 1 8 7 4 2 2 4 2 9 10 3 3024 3024। तो हमारा LCM आ गया 3024। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, LCM इंटू HCF। सो LCM हमारे पास क्या है, 3024 3024 और HCF 6 है। अब हमें क्या करना है, 3024 को फैक्टर के फॉर्म में लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 है, 3 बार 3 है, थ्री इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो हमें क्या करना है, 54 लाना है। 54 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये बन गया 54। और बाकी के नंबर जो हैं वो देखो 2 2 2, 4 बार 2 है और एक 3 और एक 7, तो इन सब का फैक्टर देखो, 4 बार 2 3 और 7, ये क्या बनता है, 336 बनता है। तो यहाँ पे लिख लो 336, ये तुम्हारे दोनों नंबर थे। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो वेरीफाई हो गया हमारा। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, LCM और HCF फाइंड करना है अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें LCM और HCF फाइंड करनी है। तो पहला क्वेश्चन है 12 15 और 21, तो सबका प्राइम फैक्टर कर लो। 12 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 15 का कर लो 3 5 जा, 21 का करो 3 7 जा। सबको यहाँ पे लिखो, 12 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3, और पावर के फॉर्म में 2 2 बार आ रहा है तो 2 पावर 2 हो गया इंटू 3। 15 को क्या लिखोगे, 3 इंटू 5, और 21 को क्या लिखोगे, 3 इंटू 7। सो HCF के लिए हमें क्या करना होता है, HCF में जो भी कॉमन नंबर हैं, तो यहाँ पे कॉमन नंबर क्या है हमारा, 3 है, 3 इंटू 3 3 3 3, ये कॉमन है, तो कॉमन जो है हमारा HCF हो जाएगा। और LCM क्या होगा,
एलसीएम के लिए हम सारे नंबर्स को लिस्ट करते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। मैक्सिमम पावर डालो यहाँ पे, जो भी मैक्सिमम प्राइम का पावर जो मैक्सिमम है उसे लिखना होता है। तो मैक्सिमम पावर लिखो, अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 पावर 2 4 हो गया, 4 5 जा 20, 23 जा 60, 60 इंटू 7 420, 420। तो HCF जो है वो 3 आ गया और LCM जो है वो 420 आ गया। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। सेवनटीन, 23 और 29, 17, 23 एंड 29। अब यहाँ पे देखो 17 प्राइम है, 23 प्राइम है और 29 भी प्राइम है। तो इसका एक ही कॉमन फैक्टर होगा जो कि 1 है। और LCM क्या हो जाएगा? LCM तीनों का प्रोडक्ट हो जाता है। प्राइम नंबर अगर हैं या को प्राइम है तो LCM क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाता है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर लो, 23 इंटू 17, 391 और 29 से फर्दर मल्टीप्लाई कर दो, 11339, 11339, 11339, ये हमारा LCM हो गया और HCF 1 हो गया। लास्ट पार्ट करते हैं, 8, 9 और 25। तो 8 का फैक्टर करो, 2 4 जा, 2 2 जा 9, 3 3 जा 25, 5 5 जा। अब देखो 8 को हम लिखेंगे 8 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2। पावर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसे 2 का पावर 3। 9 को लिखो 3 इंटू 3, 3 का पावर 2। 25 को लिखो 5 इंटू 5, 5 का पावर 2। HCF के लिए क्या करना है? हमें कॉमन नंबर देखने हैं। HCF के लिए हमें कॉमन नंबर देखने हैं, तो कॉमन यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, 1 है। तो ये सारे जो हैं को प्राइम नंबर हैं, 8, 9 और 25, इनका भी HCF क्या होगा? 1 होगा। और LCM क्या करोगे? सभी को मल्टीप्लाई कर दो, 8, 9 और 25। तो 25 8 जा 200, 200 इंटू 9 1800। तो HCF जो है 1 आ गया और LCM जो है वो 1800 आ गया। चलो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 9, फाइंड LCM ऑफ दिस नंबर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे? इस रिलेशन का यूज करेंगे, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो HCF हमारे पास 9 है, LCM हमें फाइंड करना है और नंबर्स जो है हमें दे रखा है 306 और 657। सो LCM इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। 9 से डिवाइड कर लो, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। तो 34 इंटू 657
7, 34 इंटू 657, मल्टीप्लाई करो, 657 34, 23338, 23338, ये हमारा एलसीएम हो गया। तो ये एक पावरफुल रिजल्ट है। HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, और ये ओनली 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होता है, 3 नंबर के लिए अप्लाई नहीं करता। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो सबसे पहले कौन से नंबर 0 से एंड करते हैं उसे समझ लेते हैं। कोई भी नंबर अगर 0 से एंड कर रहा है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। 10 से डिवाइड होने का मतलब है कि वो 2 से डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। यानी उस नंबर में एक फैक्टर 2 भी होना चाहिए और कम से कम एक फैक्टर 5 भी होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हेल्प से प्रूफ होगा। अब देखो हमें क्या करना है। सबसे पहले हम 6n में शो करते हैं कि कौन कौन से प्राइम है। तो 6n का जो फैक्टर करोगे, 6 का फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 3 आता है, n लिखो, और एक्सपोनेंट मेथड से क्या हो जाएगा, 2 का पावर n, 3 का पावर n हो जाएगा। अब इसका मीनिंग है कि 2 जो है n टाइम रिपीटेड है और 3 जो है वो भी n टाइम रिपीटेड है। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी प्राइम नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि द ओनली प्राइम in the factorization of 6n are 2 and 3। अब यहाँ पे 2 और 3 के अलावा कोई भी प्राइम नहीं है, बट इसे लिखने के लिए हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक we can say there is no other prime in the prime factorization of 6n। Hence, since 5 does not occur as prime factor of 6n, hence therefore 6n will never end 6n will never end with a digit 0 for any value of n। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ये। मैं एक बार और इसे समझा देता हूँ। तो हमें चेक करना है कि 6n जो है वो क्या है, वो 0 से एंड करता है या नहीं करता है, वो हमें एक्सप्लेन करनी है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6n जो है उसके फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे 2 इंटू 3 पावर n, 2 इंटू n, 2 पावर n इंटू 3 पावर n। तो यहाँ पे क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि जो फैक्टर्स इसमें आ रहा है वो 2 और 3 आ रहा है। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का हेल्प से, है ना, मेंशन करके हम यहाँ पे ये बता देंगे कि यहाँ पे कोई भी अदर फैक्टर जो है वो अवेलेबल नहीं है। और हमने पहले डिस्कस किया कि किसी भी नंबर, कोई भी नंबर जो है 0 से n तब करता है जब उसमें एक फैक्टर 5 होना चाहिए, 5 और 2 दोनों होना चाहिए। तो 2 ऑलरेडी है, तो इसमें एक 5 फैक्टर मस्ट होना चाहिए था। तो 5 इसमें नहीं है, तो कभी भी ये 0 से एंड नहीं करेगा। तो हमने कंक्लूजन में इसे लिख लिया कि 6n जो है वो कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा किसी भी n के लिए। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दिस नंबर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड दिस नंबर आर कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स होते हैं या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो पहला नंबर मैं लेता हूँ 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, 13 कॉमन ले लो तो क्या बच गया 7 इंटू 11 प्लस 1, यहाँ से हमने 13 लिया तो 1 बच जाएगा। अब ये जो है वो क्या हो जाएगा, 11 इंटू 7 77 और 1 78, तो ये 13 इंटू 78 हो गया। अब हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे बन जाता है, अगर तुम चाहो तो 78 को फर्दर फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ हम लिख सकते हैं, देखो एक फैक्टर 13 हो गया, दूसरा फैक्टर 78 हो गया, तीसरा फैक्टर इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, चौथा फैक्टर यहाँ 78 है तो 2 भी हो जाएगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट हमें सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड है कि ये जो है इस नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो हमें सिर्फ लिखना है कि देयरफॉर 7 it has more than 2 factors, hence it is a composite number। अब दूसरे नंबर को भी देख लो, 7 इंटू 6 इंटू, मैं लिख लेता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 1 तक गया है और प्लस 5 है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब यहाँ पे 5 कॉमन ले लो, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई करो, 7 6 जा 42, 42 इंटू 24, 42 इंटू 24 8 16 84 1008। तो ये बन गया 5 इंटू, अच्छा ये 1008 है, प्लस 1 कर लो तो 1009 हो जाएगा, 1009। तो क्लियरली यहाँ पे ये जो है दो अलग अलग नंबर्स का प्रोडक्ट आ रहा है। एक तो फैक्टर हो जाएगा 5, दूसरा हो जाएगा 1009 और तीसरा हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट। सो सिंस इट हैज़ more than 2 factor, therefore it is a composite number। लास्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field, Ravi takes 12 minutes for the same, suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction,
आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्कुलर फील्ड है, तो सोनिया जो है वो 18 मिनट्स में इसका चक्कर लगा रही है और रवि जो है वो 12 मिनट्स में इसका चक्कर लगा रहा है। एक ही डायरेक्शन में दोनों चल रहे हैं, मान लो कि ये डायरेक्शन में चल रहे हैं और कहीं एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कहता है कि कितने चक्कर के बाद, कितने मिनट्स के बाद ये वापस जो हैं दोनों इस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, है ना। तो मान लो कि एक जो सोनिया है वो 18 मिनट्स में एक चक्कर लगा रही है, तो दूसरा चक्कर जो है वो 36 मिनट्स में लग जाएगा और तीसरा चक्कर जो है 54 मिनट्स में। ऐसे इसके 18 के मल्टीपल में ये कंप्लीट होता जाएगा। रवि क्या करेगा, 12 मिनट्स में पहला चक्कर लगाया, दूसरा चक्कर 24 मिनट्स में, तीसरा चक्कर 36 मिनट में, 48 मिनट्स में, ऐसे लगाता जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मिल रहा है तुम्हें, ये 36 मिनट में दूसरा चक्कर सोनिया लगाती है और इस 36 मिनट में रवि जो है वो तीसरा चक्कर लगाता है और ये इस 36 मिनट में ये दोनों क्या करेंगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे अगेन होंगे। सो ये 36 क्या है, ये एलसीएम है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज LCM of 18 and 36, 18 and 12। सो 18 का हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, 2 9 3 3 12 2 6 2 3। सो 18 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3 और 12 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 18 को लिखोगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 दो बार है, और 12 को लिखोगे 2 स्क्वायर इंटू 3। सो एलसीएम क्या हो जाएगा, सारे प्राइम नंबर को लिस्ट करो, 2 इंटू 3 और मैक्सिमम पावर लिखो, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 2, तो 4 इंटू 9 36। सो सोनिया और रवि जो है दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट एट अ स्टार्टिंग पॉइंट। सो they will meet at a starting point after 36 minutes। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारा 1.1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.2 करेंगे।